मैं चाहता हूं आपकी किताब को आप प्रकाशित वाक्य में खोलिएगा। ये एक टीचिंग है जो शायद एक बाइबल क्लास के लिए बनी है, और मैं चाह रहा था कि मैं ये केवल बाइबल क्लास को दूं, मगर मैंने सोचा अगर खाना बढ़िया है तो सबसे पहले जिन लोगों से मैं प्यार करता हूं उन तक ये खाना पहुंचना चाहिए। परमेश्वर का जो वचन है, जो कलाम है, वो एक खाने की तरह है, ठीक है, वो एक शुद्ध खाने की तरह है। प्रकाशित वाक्य 2 हम उसको खोलेंगे। ये बाइबल की आखिरी किताब है और उसके 12 से हम पढ़ेंगे। ये पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बात कर रहा है, ठीक है। पिरगमुन की कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा इस तरीके से संदेश देता है। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 12 से 17। अगर आपने निकाल लिया है तो आमीन बोलिए। हालेलुया। पता, आप इस वचन को हमारे जहनों में जाने के लिए मदद करें पिता, और ये वचन हमारी जिंदगियों में बरकत आशीष को लेकर आए। खुदावन, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब आशीषों से भरे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनिएगा और इसको अंडरलाइन भी करिएगा अगर आप इसमें से कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आपके घर में आप जादू टोने को बढ़ता हुआ देख रहे, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिश्चियन विचक्राफ्ट। मसीहों के बीच में भी जादू टोना काम कैसे करता है या कैसे काम करता है, तो हमने इसको देखना है और इसको अप्लाई करना है ताकि हम छूटें, ठीक है जी। सुनिएगा, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, द सीट ऑफ सैटन। पिरगमुन की कलीसिया एक ऐसी जगह के ऊपर बनी है जहां शैतान का सिंहासन है और उसके बीच में यह कलीसिया ऑपरेट कर रही है। काफी मुश्किल जगह पे है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अनितपास तुम्हारे बीच में से उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। ये चर्च से कह रहा है यीशु मसीह कि तुम्हारे यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग्स ऑफ बलाम, जो बिलाम की शिक्षाओं को मानते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिसने बलाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाएं और व्यभिचार करें, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। और ये मैं अंग्रेजी से भी मैं पढ़ना चाहूंगा। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। परमेश्वर यूं कहता है कि अगर आपने मन नहीं फिराया, इस चर्च को कह रहा है, यह आपकी बात नहीं हो सकती मगर यह चर्च की बात है जो पिरगमुन की कलीसिया है, उसको यूं कहता है अगर तूने मन नहीं फिराया तो मैं आऊंगा और मैं लड़ाई करूंगा तुम्हारे साथ। परमेश्वर हमारे विरोध में। इसको मैं, ये मेरी स्टडी बाइबल है, बड़ी प्यारी किताब है, इसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। ये मेरी बाइबल है और मैं इससे बड़ा प्यार करता हूं। मैं एक चीज, क्योंकि जो हिंदी की बाइबल है ना उसमें एक शब्द मिसिंग है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया। ये ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन है। 2:15 यूं कहता है अंग्रेजी में, So hast thou also them that had the doctrine of the Nicolaitans, which things I hate. हिंदी में ये जो शब्द है, मैं नफरत करता हूं, ये कहीं गायब हो गया है बाइबल में से। मगर जो ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन बाइबल है उसमें प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मैं नफरत करता हूं। चर्च के अंदर कुछ एक ऐसा चल रहा है जिससे मैं नफरत करता हूं। जिसने चर्च के लिए अपनी जान दे दी, जिसने चर्च के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो कैसे कह सकता है कि मैं नफरत करता हूं। जो आखिरी वक्त आप यीशु मसीह के जब सलीब पर थे तो वो यूं कह रहे थे कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और वही प्रभु यीशु जब वापस आने को है वो यूं कह रहा है कि मैं नफरत करता हूं। सो कहीं ना कहीं
चीजें मेल नहीं खा रही हैं। जब भी किसी को आप यूं कहते हैं कि प्यार, परमेश्वर जो है प्रेम है, मगर हर आदमी के दिमाग में जो प्रेम है उसकी परिभाषा कुछ और है। कुछ लोगों के लिए प्यार है जहां पे मां आपको अपनी गोद में बिठा के घुमाती है, प्यार करती है। कुछ लोगों के लिए हर जब भी आप कोई शब्द सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। जब कभी भी मैं बोलता हूं प्यार, तो शायद आपको आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका दिख रही, ठीक है, प्यार। जब कभी भी, तो हर किसी के लिए अलग रेफरेंस है प्यार। जब कभी मैं बोलता हूं परमेश्वर का प्यार या परमेश्वर पिता को, जैसे हम यीशु मसीह को अपना पिता करके बोलते हैं, तो जैसे ही मैं बोलता हूं मेरा खुदा मेरा पिता है, तो लोगों के तस्वीर में ऐसी तस्वीर आ जाती है कि जैसे उनका बाप, उनके बाप ने कभी उनसे प्यार से बात करी नहीं, तो परमेश्वर भी शायद मेरे से प्यार से बात करता नहीं। ये तस्वीरें हैं दिमाग में, रेफरेंस पॉइंट्स है सबके दिमाग में अलग अलग। जब मैं कहता हूं प्यार, तो कुछ लोगों को प्यार प्यार नहीं लगता, प्यार का मतलब हवस हो जाता है। देखो, प्यार जो होता है वो आपको हमेशा आगे ले जाता है। जिससे आप प्यार करते हो, आप कभी ये नहीं चाहोगे कि वो नीचे गिराया जाए। आप हमेशा उसको एनकरेज करोगे, उसको डिसिप्लिन। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं उसको डिसिप्लिन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में भलाई देखना चाहता हूं। मगर हवस क्या कहती है? हवस समझते हैं आप? शायद समझते ही होंगे। अब मेरे को हवस की पंजाबी नहीं पता है। हवस चाहती है चाहे मैं कैसे भी करूं, मैं इसका इस्तेमाल कर लूं। बस मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, यूज एंड थ्रो। किसी ने मेरे को बोला कि लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया, कसूर बोतल का नहीं है। जब हम पानी की बोतल पीते हैं, कोक की बोतल पीते हैं, और कोक पीने, जब तक उसके अंदर कोक है या उसके अंदर पानी है, उसकी वैल्यू है। जैसे ही हमारा मतलब हल हो गया, हमने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। इसको बोलते हैं हवस। परमेश्वर हवस नहीं जानता, परमेश्वर प्रेम जानता है, क्योंकि वो प्रेम है। और क्योंकि वो प्रेम है, इसीलिए वो हमें डिसिप्लिन करता रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन बोल सकते हैं? कई लोगों के दिमाग में चर्च की एक तस्वीर है। जब मैं बोलता हूं चर्च, तो लोगों को लगता है ये दुकान है जहां पे जाने से सब कुछ मिलता है। ये उनकी रेफरेंस वैल्यू है। जब मैं बोलता हूं परमेश्वर का दास यानी पास्टर, जो हमें सिखाने वाला है, उसकी भी कोई तस्वीर है। शायद आप एक ऐसे पासबान के यहां से आए हैं जो, कितने वाली प्रार्थना करूं, 100 वाली, 200 वाली, 300 वाली, शायद गए होंगे, आपसे मिले होंगे। मैंने सुना है, मैं कभी, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं बहुत कम पासबानों को जानता हूं, और मेरे पासबान बहुत अच्छे थे। उन्हीं की वजह से मैं आज यहां पर खड़ा हूं। जो उन्होंने मेरे जिंदगी में बीज बोया, वो फसल आपके रूप में है। मेरे लिए पासबानी का मतलब है सेवा, जो मैंने करना देखा है और जिसको मैं कर रहा हूं। मगर शायद आप में से कुछ लोग ऐसे पासबानों को जानते होंगे जो आपको निचोड़ रहे होंगे, सारे नहीं, थोड़े बहुत, तो उसकी भी एक वैल्यू है। कुछ ऐसे पासबानों को आप जानते होंगे, चल उठ जा, आज चर्च का मतलब पॉलिटिक्स हो गया, तू मेरे चर्च आ, ताकि मैं जब पंचायत के चुनाव होंगे मुझे तेरा वोट चाहिए। तू मेरे चर्च इसलिए न मत आ कि तेरी आत्मा बचाई जाए, तेरा घराना बचाया जाए, नहीं, मगर तू मेरे चर्च आता क्योंकि गांव के जब चुनाव होंगे ना, पिंड में जब चुनाव होगा, मुझे तेरा वोट चाहिए। चर्च की अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग सोच है, अलग अलग तस्वीरें हैं। कुछ लोगों को पासबान भी ऐसा लगता है, जमोरे उठ, खड़ा हो जा, बैठ जा। अगर वो तुम्हारे कहने पे नाचेगा तो वो पासबान नहीं है, वो जोकर है। उसका काम है तुम्हारी आत्मिक परवरिश करना। सुनिए, क्यों मैं ये कह रहा हूं, इसको सोचना है। ये जो टीचिंग ऑफ बालाम है, ये आपकी आशीषों को रोक रही है। ये पिछले से पिछले हफ्ते मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया कि रात के 3 बजे, बृहस्पतिवार को रात के 3 बजे परमेश्वर का आत्मा मुझे उठाता है, और एक पास्टर का चेहरा देखते हुए मैं उठता हूं, जिनको मैंने कभी नहीं देखा था। मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैं जानता हूं वो इस जगह के ऊपर रहते हैं। और मैं जब प्रेयर कर रहा, मैंने कहा, खुदावन, इनका चेहरा तू मुझे क्यों दिखा रहा है? कहता, ये तेरे खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी चर्च के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा, ये प्रार्थना कर रहे हैं तो ये सुनी कैसे जाएगी?
मैं तो अपने चर्च के लिए हम सिखाते भी सही हैं, हम जितना हमारे से हो पा रहा है हम भय और डर में चल रहे हैं, मगर ये जो उल्टी प्रार्थना कर रहा है ये मेरे चर्च में कैसे सफल होगी? ये कैसे हो सकता है कि उसकी टेढ़ी प्रार्थनाएं मेरे खिलाफ होने लगे? परमेश्वर ने कहा यह जादू टोना है। मैं तब से इसके पीछे पड़ गया। इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया है कई बार, जब लोग किसी कलीसिया से बाहर निकलते हैं उनको श्राप देके भेजा जाता है। मैं ये सारी बातों को एक एक करके हैंडल करूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करता हूं। तो ये पासबान का चेहरा मुझे दिखा और मेरे को यह दिखा कि ये मेरे खिलाफ जादू टोने वाली प्रार्थना कर रहा है। ये चाह रहा है कि हमारी कलीसिया आगे ना बढ़े। ये चाह रहा है, ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि हमारी कलीसिया के लोग आशीषित ना हो। और उसी हफ्ते मुझे पता था कि बड़े सारी चीजें गड़बड़ होने वाली। मैं फास्टिंग एंड प्रेयर में आया। शायद आप में से किसी को मैंने बोला नहीं उपवास करने के लिए, मगर मैं प्रार्थना में आया। पिछले वेडनेसडे हमने यहां पर प्रार्थना करी पूरे देश के लिए। और किस लिए प्रार्थना कर रहे थे? कि कोरोना देश में वापस ना आए। पिछले वेडनेसडे हमने इसी जगह पर प्रार्थना की कोरोना के विरोध में, और कल खबर आती है एक नया किस्म का कोरोना देश में आ चुका है। सोचो खुदावन कैसे हमसे बातें कर रहा है, क्यों हमसे प्रार्थना करवा रहा है। अगर हमें उसने बचाना ही नहीं होता तो चीजें दिखाता क्यों? तो मैं प्रार्थना करने लगा और मैंने देखा कि पिछले 2 हफ्ते में हमारी कलीसिया में बड़ी गड़बड़ हुई। मेरा बटुआ खो गया। मैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसी जगहों के अंदर अपनी जेब में, मैं आज तक मेरा घमंड था कि मेरी जेब कभी नहीं कटी, मगर उस दिन मेरी जेब कट गई। पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं कि ऐसा हुआ। मैं दिल्ली में रहा, दिल्ली में कभी मेरी जेब नहीं कटी। दिल्ली की ट्रेनों में बैठा, मेट्रो में बैठा, बसेस में बैठा, बंबई की ट्रेनों में मैं घुसा हूं जहां घुसना और निकलना मुश्किल है, शायद आपको पता नहीं है इसका मतलब। कलकत्ते में मैं घुमा हूं, चेन्नई में मैं घुमा हूं, मतलब दुनिया के सबसे बिजिएस्ट जगहों के ऊपर मैं घुमा हूं, मगर आज तक मेरा बटुआ कभी मेरी जेब से निकला नहीं। मगर अमृतसर के अंदर पता नहीं क्या हुआ। कुछ लोग बीमार पड़े चर्च में और सारी चीजें होने लगी। मैंने परमेश्वर के लिए धन्यवाद दिया और प्रभु हमको उसमें से निकाल रहा है। मगर सवाल यह पैदा होता है ये चीज हमारे ऊपर काम कैसे कर रही है, इसको जानना बड़ा जरूरी है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है एक लड़ाई। सुनो, दुनिया में खाली एक ही औरत है और सारे आदमियों में से एक आदमी उस औरत के पास जाता है। एक ही बची है, सारी निकल ली, परमेश्वर उनको ले गया क्योंकि सब अच्छी थी, तो एक ही रह गई। तो एक आदमी उस औरत के पास जाता है, बोलता है आई लव यू, मेरे साथ शादी कर। तो इसको क्या आप प्यार बोलोगे? प्यार का मतलब है चॉइस करना, चुनना। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो उसके पास जाके बोल रहा है आई लव यू। समझ मेरी बात? बाकी यहां पर देवी देवताएं और झूठे परमेश्वर इसलिए हैं क्योंकि हमारे को ऑप्शन मिलता है उस परमेश्वर को यस बोलने के लिए। हम इन सबको छोड़ के तेरे पास आते हैं और तुझे यस बोलते हैं। बाइबल बताती है कि पृथ्वी की नींव, जगत की नींव रखने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया था। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप सब कहो कि मैं चुना हुआ हूं। और चुनाव होने का मतलब यह है कि और भी थे, मगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया ताकि आप उसकी सेवा टहल कर सकें। मेरे साथ हैं आप सब लोग? फेथ का मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई होता है। सुनिए, वो शादीशुदा औरत ही क्या जो सारे शहर में मटकती हुई घूमे, वो शादीशुदा आदमी ही क्या जो हर सड़क पे खड़ी हुई लड़की के साथ इश्क मटक्का करने लगे। तो फिर वो फेथ नहीं है। ऐसे आदमी या ऐसी औरत के ऊपर आप फेथ नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनिएगा आगे। फेथ का मतलब होता है लड़ाई और चुनाव। अदन की वाटिका में आदम के पास सब कुछ था, खाने के लिए उसको पहनने की जरूरत नहीं थी, जो कुछ भी उसको था वो सब मौजूद था, मगर परमेश्वर ने उसके लिए एक चुनाव रखा था, उस पेड़ में से नहीं खाना। फेथ का मतलब है चाहे मेरे सामने से शराब की नदियां बहे, मैं उसकी ओर नहीं देखूंगा। चाहे मेरे सामने पैसा पड़ा रहे, मैं उसको नहीं उठाऊंगा। फेथ यही है, क्योंकि मेरा विश्वास यहोवा के ऊपर है। मैं पुट्ठे काम नहीं करूंगा। पहले करता था, मगर जब मैंने सच्चाई को जाना, मैं बदल गया। बदलाव का मतलब कैसे पता चलेगा?
कि पहले जो चीजें मुझे खींचती थी आज नहीं खींचती। आई डोंट केयर, होने दो, चलने दो, दिखता भी नहीं मैं। ये है फेथ। विश्वास बदलता है। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे, मैंने ये कहा कि जो कोई भी किसी और धर्म में कुछ गात्रे डालते हैं, कुछ अपनी दाढ़ी को बढ़ा लेते हैं, कुछ जनेऊ डाल लेते हैं, मगर बपतिस्मा लेने के बाद मसीहत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे दिल के जरिए से परमेश्वर काम करता है, हमारे फेथ को वो इंक्रीज कर रहा होता। बोलो मैं विश्वासी हूं। मगर चक्कर ये होता है कि जब विश्वासी विश्वास का इस्तेमाल गलत रीति से करने लगे, चीजों को मैनेज करने के लिए, जो पासबान है उसको शेपर्ड बोला जाता है या चरवाहा। मेरा काम है भेड़ों को सामना, यानी मैनेज करना, उनको पूछना कि आपने प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, बाइबल पढ़ा, सामने का काम है मेरा। ठीक है, आपको संभालने का काम है। ये काम परमेश्वर ने मुझे दिया, जब तक वो वापस नहीं आता या मैं उसके पास नहीं जाता, सामने का काम है। मगर मैं आपको चाबी से कंट्रोल करने लगूं तो कर सकते, बहुत लोग करते भी हैं। सुनो, तू किससे फोन पे बात करती है? अच्छा, 2 सहेलियां हैं, चर्च आती हैं। एक सहेली के साथ मेरी लड़ाई हो गई, वो लड़की जो है ना, उससे बात नहीं करना, कंट्रोल। गेम खेलते बहुत सारे लोग, घरों के अंदर ये गेम्स होते हैं, चर्च के अंदर भी यही गेम्स होते हैं। इसको बोलते हैं विचक्राफ्ट। जब आप चीजों को कंट्रोल करने लगे जो आपके दायरे में नहीं दी गई। मेरी बात समझ में आ रही है? कंट्रोल करने को विचक्राफ्ट। हम किसी बाबा के पास जाते हैं, बाबा को बोलते हैं, बाबा जी मेरी शादी उस लड़की से होनी चाहिए। बाबा जी बोलता है ठीक है, 5,000 रुपए ले आओ, एक मुर्गा, एक दारू की बोतल, तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाएगी। हमने लड़की को कभी नहीं पूछा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं। मगर बाबा जी एक ऐसा मंत्र मारेंगे कि मन मार के भी, जिसको बोलते हैं वशीकरण, कि ये मेरे बस में आ जाएगा। कई बार हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, बाबा जी मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता। कल से वो तुम्हारी बात मानने लगेगा जादू टोने के बाद, मगर उसके बाद उससे कोई काम नहीं होगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो स्किज़ोफ्रेनिक या गुस्से में आ जाएगा। तो इसको विचक्राफ्ट बोलते हैं। और हम जब ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे होते, क्या आपने प्रार्थना की है ऐसी कि खुदावन मेरे बेटे क्या मेरे काबू में लिया, मेरे पति को मेरे काबू में लिया, मेरे पत्नी को मेरे काबू में लिया? ऐसी प्रार्थना की? अच्छे लोग हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, काबू करने की कोशिश। किसी को, ये सही शब्द है, काबू करने की कोशिश। परमेश्वर ने हमको काबू होने के लिए नहीं बुलाया। हम एक चीज की काबू के नीचे हैं, वो है पवित्र आत्मा। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। मगर जब ये काबू करने वाली प्रार्थनाएं हम चर्च के अंदर करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिश्चियन विचक्राफ्ट। अगर आप ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो। यीशु मसीह के पास चले गए, कहते प्रार्थना करना सिखा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे इस जमीन पे पूरी हो, मेरी जिंदगी में पूरी हो। खुदावन ये लड़की तूने अगर मेरे लिए रखी है तो मुझे दे, ये नौकरी तूने अगर मेरे लिए रखी है तो मुझे दे, ये बच्चा अगर तूने मेरे लिए नहीं रखा है तो मुझे दे। अगर नहीं भी मिला, हु केयर्स, प्रभु तो मेरे साथ है, किसको क्या फर्क पड़ता है? जब हम ऐसा करने लगते हैं, वी आर कॉलिंग कि हम शैतान की गद्दी में जाकर बैठे। और जब कभी भी आप शैतान की गद्दी में बैठते हैं, आसान नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉसिबिलिटी क्या है? मैं अपनी जिंदगी से गवाही देता हूं। मेरा कभी किसी मसीह परिवार में मैं पैदा नहीं हुआ, आप सब लोग, ज्यादातर लोग हुए हैं। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था और हमारे लिए मूर्ति पूजा आम थी। मगर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, ठीक है, मेरे को थोड़ा समझने में टाइम लगा, मगर मैं ये समझ जरूर गया कि मेरा काम अपनी इच्छा पूरा करना नहीं है, उसकी इच्छा को पूरा करना। लगा टाइम, लग गए मुझे 7 साल इस चीज को करने में, क्योंकि हमारे में ऐसा बोला जाता था, हमारे मतलब कि मंगलवार को कुछ पुट्ठे काम नहीं करना, शराब नहीं पीना, दारू नहीं पीना, मीट मुर्गा मच्छी कुछ नहीं करना, मंगलवार के दिन आपने साफ रहना। मैंने सोचा यीशु मसीह के मतलब है कि जो एतवार का दिन है उसमें मैं साफ रहूंगा, बाकी 6 दिन मेरे है बॉस।
बाकी 6 दिन में मैं झूठ बोलूंगा, गाली दूंगा, पुट्ठे काम करूंगा, दारू पीऊंगा, जो करना है करूंगा। क्योंकि 7वें दिन जब मैं वहां चर्च में पहुंचूं तो मेरे जैसा अति पवित्र आदमी कोई नहीं होना चाहिए। तो 2 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। हर रविवार को रोजे के साथ चर्च जाता और मंगलवार से वही चालू। और ये जो लड़ाई थी ये आसान नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे हम कर रहे हैं वैसे अभी भी करते रहेंगे। फर्क क्या हुआ है, हमने तो बस थोड़ी सी पार्टी बदली है। मगर मेरे को धीरे से समझ में आया कि परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उसके हाथ के नीचे दे दें, उसके हाथ के नीचे हो जाएं और वो हमें चलाए। हो सकता है आप कलीसिया में मेरी तरह आए हैं कि आपके ऊपर जादू टोना था, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपको कहीं फायदा नहीं मिला, आप चर्च आके बैठ गए। दूसरा तरीका यह हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप चर्च में ही थे, कुछ टाइम के लिए आप अपनी जिंदगी जीने लग गए, पाप में पड़ गए, जादू टोने में पड़ गए और वापस आप चर्च में आ गए। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि आप अभी इस समय चर्च में बैठे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में जरूर किया है, जिससे आप कलीसिया के अंदर बैठे हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? बलाम की तकलीफ क्या थी? यहां पे 2 चीजें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है, सबसे पहले कहता है स्वर्गदूत को लिख जिसके पास 2 धारी तलवार है। स्वर्गदूत का मतलब हर कलीसिया के ऊपर एक स्वर्गदूत दिया होता है, मगर जब इसका यूनानी मतलब मैं देखता हूं तो वहां के पासबान के बारे में कहते हैं। वो यूं कहता है ये स्वर्गदूत वो है जिसके हाथ में 2 धारी तलवार है। तो वो एक टेरिटोरियल जगह है जो परमेश्वर के किसी दास को परमेश्वर ने दी। टेरिटोरी का मतलब ये जगह एक टेरिटरी है, समझिए। उस दीवार से लेके उस दीवार तक जो भी होता है वो मेरे कंट्रोल में। मेरी बात समझ में आ गई? उस दीवार के बाहर क्या होता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरा काम यह है कि इस दीवार से लेके इस दीवार तक चीजों को शुद्ध रखूं, पवित्र रखूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं इस जगह के ऊपर वैसी पवित्रता ही रखूं। बलाम की तकलीफ यह थी कि बलाम जो है, हम धोखा कहां खाते हैं ये शायद पहले भी मैंने आपको समझाया है। बलाम क्या था? वो एक ट्विन पर्सनालिटी थी। ये जिस पास्टर का चेहरा मैंने देखा, काफी समय से ये धारीवाल में प्रार्थना कर रहे हैं और सेवकाई कर रहे हैं, मगर ये चेहरा मुझे दिखा तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। सुनिएगा मेरी बात। बलाम जो था वो जादू टोने वाला भी था और परमेश्वर का दास भी था। वचन से साबित कर सकता हूं। गिनती की पुस्तक 24। क्योंकि यहां पे आज जो कुछ भी बोलूंगा थोड़ा ये बाइबल क्लास जैसा हो गया है। अगर आप सीख पाएंगे, अगर आप अपने दिमाग में कुछ ले जा पाएंगे, तो जितनी कोखों में बच्चे नहीं, जितने घरों में नौकरी नहीं है, जिन घरों में पैसे नहीं है, वो आ जाएंगे। ये विचक्राफ्ट से हम बाहर निकलना है। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि शायद हो सकता है कि आपने ऐसी पुट्ठी शिक्षाओं को सुना है, ऐसी गलत बातों को आपने सुना है, इनको एब्जॉर्ब किया। जो हम देखते वही सीखते हैं। गाली देना कहां से सीखा भाई? कोई कोर्स कराया था गाली देने के लिए? हाँ, कहां से सीखा? कहीं से सुन के सीखा ना। झूठ बोलना कहां से सीखा? सबसे पहले मम्मी पापा ने सिखाया है, जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है। फिर बोलता है कि मेरा बेटा झूठ बोलता है। खुद ही सिखाया ना। गिनती 24 उसका 1 से मैं पढ़ता हूं। बलाम, बलाक। तो बलाम जो था परमेश्वर का एक दास था, उसको परमेश्वर ने चुन रखा था, परमेश्वर उससे बात करता था। बलाक जो था एक राजा था। ये राजा जो था वो इजरायलियों से डर गया, क्योंकि इजरायली जीत रहे थे। अब इजरायली जीत रहे थे तो उनके दिमाग में आया, चलो सुनो ऐसा करते हैं, जीत तो हम इनसे पाएंगे नहीं, तो हम एक आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करते हैं, इनका हथियार इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। बलाम को क्या बोलते हैं? तू पैसे ले। सुनो, हम किसी पास्टर जी के पास जाएंगे, पास्टर जी मेरी बहू ना मेरी बात नहीं मानती, ये लो 1000 रुपए, थोड़ा प्रार्थना करो कि मेरी बात मान ले। नहीं 1000। पास्टर जी 2000 ले लो, बात बन जाए। 2 भी नहीं, चलो 2 और ले लो। अच्छा 2 और आ गए, हाँ दिहाड़ी बन गई। तेरी बहू मैं रोजा रख के बैठ जाना, बात नहीं माने, नाक रगड़ेगी तेरे आगे। सुनो, क्योंकि वो अधिकार में है, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, मगर एट द सेम टाइम उसको श्राप नहीं देने देता।
भुलेखे में पा देता है, पूरे इजराइल को वो एक कंफ्यूजन में डाल देता है, मगर श्राप देने नहीं देता। 3 बार बलाम जो परमेश्वर का दास है, 3 बार वो श्राप देने के लिए उठता है। 3 बार परमेश्वर बोलता है श्राप नहीं देना। 3 बार। सोचो कैसा परमेश्वर का दास है जो श्राप दे रहा है। हमने कभी यीशु मसीह को श्राप देते हुए नहीं सुना। यीशु मसीह ने एक चीज को श्राप दिया, वो था अंजीर का पेड़ जो आते समय सूख गया था, उसको छोड़ के उसने किसी को श्राप नहीं दिया। जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका में से निकाले गए थे, उनके ऊपर भी श्राप नहीं पड़ा था। उनकी वजह से बाइबल यूं कहती है कि तुम्हारी वजह से धरती श्रापित हुई। मेरी बात समझ में आ रही है? विश्वास को कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं हम। बड़ी अजीब, बड़ा तरीका है ट्विस्ट करने का विश्वास को। सुनिएगा यहां पर गिनती 24 उसका 1 से पढ़ेंगे। यह देखकर कि यहोवा इजराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया। उप्स, ये कौन सा पास्टर है जो तारे देख के बातें करता है? तुम्हारा तारा सही नहीं है। ये कौन सा प्रॉफिट जी है जो यूं बोलता है मैं केवल प्रोफेसी केवल मंगलवार को करूंगा? गड़बड़ है बॉस, घंटी बजनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे उठ खड़े होंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। नाम यीशु का, काम तुम्हें मालूम है, ठीक है। शकुन देखने नहीं गया, उसने अपना मुंह उठाया जंगल की ओर लिया, और बिलाम ने आंखें उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरा। सुनो, एक तरफ जादू टोना भी कर रहा है और एक तरफ परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर रहा है। परमेश्वर सब किसी को नहीं छोड़ता, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम धोखा क्यों खा जाते हैं? क्योंकि अचानक से परमेश्वर के हाथ को हम देखते हैं, मगर उसकी हरकतें, पवित्र आत्मा फल देने वाली आत्मा है। ड्रामे को पहचानना सीखो। अपने पड़ोसी को बोलो ड्रामा पहचानो। अरे हिला के बोलो भाई, सारे ड्रामा सारे बड़ा पसंद आंदा है। पिंडा जो ड्रामा होंदा सारिया पहचानी। हाँ पार से पास्टर जी आए ने, हो किदा चलते ने, उन्होंने जुल्फा देखो होए। मैं 5000 दे के बुलाता उन्होंने जुल्फा नूं वेखण वास्ते। गड्डी विच आए ने, तुसीं भी वेखो, साडे घर मेला लग्या। वो बेच रहा है, उसकी तकलीफ नहीं है, तुम खरीद रहे हो, ये तकलीफ है। एनीवेज, बालाम के अंदर हम देखते हैं पवित्र आत्मा भी काम कर रही है, जादू टोना भी कर रहा है। आज एक चर्च में कि कुछ लोगों से मैं मिलता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर मैक्सिमम ऑफ द चर्च, मैक्सिमम चर्च, कैसे वो लोग पीरों फकीरों तक जाने को कतराते नहीं है। एक चर्च की बात कर रहा हूं मैं, जो यहां पर चल रहा है आज की तारीख में। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप किसी पीर बाबा के पास चले जाओ। बाइबल भी यही पढ़ते हो, बिल्डिंग भी तुमने इतने नाम से ऊंची बना रखी है, तकलीफ की है, तकलीफ की है। एक आदमी हो सकता है गड़बड़ है चर्च में, 2 आदमी हो सकते हैं गड़बड़ है चर्च में, 3 आदमी हो सकते हैं गड़बड़ है चर्च में, 4 आदमी हो सकते हैं गड़बड़ है चर्च में। सारे चर्च की एक ही प्रॉब्लम है। तो मुझे पता है, मतलब मेरे को थोड़ा खोदने की आदत है, तो मैंने थोड़ा खोदा, कहीं मैं गलत चीज तो नहीं देख रहा हूं। हो सकता है मेरे दिमाग की उपज हो। आदमी सोचता है क्योंकि ये क्या चीज दिखा रहा है प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया। देख के मैं 1 सेकंड के लिए पीछे उठ गया। मतलब 3 बजे मेरी आंखें ऐसी खुली हुई हैं कि मेरे को आप क्रिकेट खेलने डाल दो, मैं शोएब अख्तर को खेल सकता हूं। सारे का सारा चर्च बाबाओं के लग गए, संडे को चर्च पहुंच जाते हैं। मैं थोड़ा सा खोदा, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, मैंने ये हो क्या रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे देखने में गलत हुआ है, मगर जब मैंने इंफॉर्मेशन निकाली तो मैं दंग रह गया कि पास्टर जी अपनी ताकत को किसी, सुना है ऐसा और 100% सही है, पुट्ठी जगह से लेकर आते हैं। इसीलिए ना उनको कोई तकलीफ है, और जब उनकी कलीसिया ऐसा करती है उनको भी सब चलता है। मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा वो गलत काम करना रोको,
क्योंकि हम सभी एक नाव में सवार हैं। तुम भी चोर, हम भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई। पॉलिटिशियंस को करप्शन क्यों अच्छा लगता है? उनको करप्ट अफसर क्यों अच्छे लगते हैं? तुम भी करो, हम भी करें, सब खाने दो, तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे। उनको तकलीफ तब होती है जब एक ऐसा अफसर आ जाता है, बोलता मैं नहीं खाऊंगा, उसकी तबादला करते रहो, कदरो दौड़ाओ उसको। वही काम कलीसिया के अंदर भी हो रहा है। कभी एक आदमी ऐसा खड़ा हो गया, जी आप गलत कर रहे हो, तो बाबा जी हिल गए। ये फ्लो करता है। जैसे आप अपने मां बाप को करता हुआ देखते हैं, वैसे ही आप कर रहे होते, ठीक है? और वैसे ही आप चीजें चर्च में देखते हैं तो वही चीज सीखते, बोलते हैं तो सही है। मगर आज हमने ये समझना है, सही इस चीज से है। शायद आपके मां बाप गालियां देते होंगे, मगर हमने यीशु मसीह को गाली देते हुए नहीं सुना। हो सकता है हमारे मां बाप पीरों के पास, मूर्तियों के पास झुकते होंगे, मगर मैंने यीशु मसीह को कहीं झुकते हुए नहीं देखा, तो मैं भी वहां नहीं झुकूंगा। जब कभी भी हम ऐसी जगहों के ऊपर जा रहे हैं, मैंने कलीसिया में आने से पहले आपने शायद सुना होगा, जब बिली ग्रैहम मरे, बहुत बड़े एक परमेश्वर के दास हुए, जब बिली ग्रैहम मरे तो उनकी कब्र साउथ में कहीं डाली गई, मेरे को एग्जैक्टली जगह नहीं पता चला। फिर मैंने सुना कि एक बहुत बड़े सेविका है और उनका बाइबल स्कूल है, सब जाके उनकी कब्रों पे लेट कर रोए ताकि वो अभिषेक जो बिली ग्रैहम के ऊपर था उनके ऊपर आ जाए। ये विचक्राफ्ट है, ये जादू टोना है। मुझे किसी कब्र की जरूरत नहीं है, मेरे पिता की कब्र खाली है। मुझे किसी की पावर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरी पावर मेरे कहने पे, जब मैं पुकारता हूं, घुटने पे आता हूं, ईमानदारी से आता हूं, वो हाजिर है। और ये हाल धारीवाल की कलीसिया का है। जब मैंने पता किया तो मेरे होश उड़ गए। बाकी बातें मैं आपके साथ नहीं बांट सकता, मैं केवल मनी मन प्रार्थना कर रहा हूं कि खुदावन, ये बालामिक प्रेयर मेरी कलीसिया के एक बंदे के खिलाफ भी प्रबल नहीं होगी। मेरा एक बंदा भी नाश नहीं होगा, मेरा एक बंदा भी गलत नहीं जाएगा, मेरा एक बंदा भी इधर से उधर नहीं होगा। चाहे तूफान आने दो, आग गिरने दो आसमान से, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं हिलेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहां पढ़ता हूं, ये जो इफेक्ट होता है, इस प्रार्थना का इफेक्ट कैसे होता है? जब आप गिनती 25 में जाते हैं, उसका काम क्या होता है इस प्रार्थना से? बलाम क्या करता है? वो यूं देखता है कि यार ये लोगों को तो श्राप देना मुश्किल है, हम क्या करते हैं, इनके हाथ से गलती करवा देते हैं। इसको पकड़ना मुश्किल है तो हम इनके हाथ से गलती करवा देते हैं। तो जब हम गिनती की पुस्तक 25 को पढ़ते हैं, वहां पर यूं लिखता है, इजरायली शिमित में रहते थे और वह लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, यानी फोर्निकेशन, यहां पे जो अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल हुई है, जिनके साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, जो उनकी स्त्रियां नहीं थी, उनके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध रखे। जो चीज आपको दिया नहीं गया है, जो पहली आपको दी नहीं गई है, जो घर आपको दिया नहीं गया है, जो पति आपको दिया नहीं गया है, जो पत्नी आपको दी नहीं गई है, आप उसके ऊपर हक जमाते हैं, तो उसको हम जो भी आप अपनी जबान में कहना चाहे कह सकते हैं। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों पर नेवता दिया, अरे दोस्ती हो गई अब तो चलो भाई, तब वह लोग खाकर उनके देवताओं के अंदर दंडवत करने लगे। ये यूं इजराइल बालपोर देवता, जो सबसे घटिया देवता को पूछने लगे, और तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजराइल के न्यायियों से कहा कि तुम जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उनका घात करो। सब चलता है। बीबी बिन्नो करती है ऐसा, उन्होंने कहा तो बहुत पहले है, आपा भी करेंगे। ऐसे ही तो पाप फैलता है। वो करते हैं, हम भी करते हैं, सब नॉर्मल है, सब ओके, डन। वो भी बाबे दे कोल जाते हैं, आपा भी बाबे दे कोल चलिए, संडे चर्च में चल जाएंगे। परमेश्वर तो माफ करने वाला परमेश्वर। मैं आज आपको सच बताता हूं, पुराना नियम नया नियम में ज्यादा फर्क नहीं है, बस वो यीशु का लहू हमें बचा के रखता है। ओ तेरे कोल ऐ नहीं है, चल बाबे दे कोल दिखाने, संडे चर्च आ जाई, चर्च आके मिठाई भी दे दी और गवाही भी दे दी कि बाबे ने बचाता। नहीं, बाबे नहीं, यीशु ने बचाता।
वहां से भी बच जाएगी, यहां से भी बच जाएगी। डन। दोनों नाव में पांव रख के हम चल दिए। एक तस्वीर आई थी बहुत पहले, उसमें एक हीरो 2 बाइक्स पे चलता था। आज मुझे समझ में आता क्यों। आज मुझे समझ में आता क्यों। जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने ऊपर मुसीबत बुला रहे हैं। सुनिएगा, परमेश्वर का कोप, गुस्सा बहुत बेकार है, उसको अपने ऊपर आने मत दो। शैतान ऐसा क्यों करता है, आपके हाथ से गलतियां क्यों करवाता है। यशाया 54:17 यूं कहता है, आइजाया 54:17 यूं कहता है कि जो कोई भी हथियार तेरे हानि के विरुद्ध बने हैं वो सफल नहीं होंगे। अब्राहम की कोख की संतान को उसने ऑलरेडी वाचा दिया है कि तू आशीषित है। अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान है और हम आशीषित हैं। वो 2 मछली 5 रोटी से 5,000 को खिलाता है। तेरा 2 रुपया उस 2 करोड़ के ऊपर भारी है। शायद आपको पता नहीं है इस बात का, शायद आपको पता नहीं है इस बात का। मेरे चर्च का सिलेंडर इस बात की गवाही देता है। 4 महीने से पहले नहीं मुकता, मुकने नहीं देता मैं उसको। यीशु के नाम में चल। मेरा 2 रुपया उसके 2 करोड़ पे भारी। क्यों? क्योंकि हमने देखा नहीं कभी ऐसा होता। आपके खिलाफ शैतान का कोई भी वार नहीं चलेगा। करने दो जादू टोना जितना कर सकते हैं, भेज दो जो भेजना है, आपके ऊपर नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं परमेश्वर के लागे चिपक के खड़ा हूं ना, तो मेरे ऊपर कुछ नहीं आ सकता। बाइबल भजन संहिता 91 कहती है, जो परम प्रधान के साए में ठिकाना पाएगा। साया, मेरा साया 2 फीट दूर तक है, वहां पर नहीं है। वो साए में चिपकना पड़ता है, परमेश्वर के साथ साए में चिपकना पड़ता है। उसके साथ चिपके रहो, कोई बाबा आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये होती है जब हम पुट्ठे काम करने लगते हैं। यशाया 54:17 को पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने अब्राहम के बच्चों को आशीष दिया है, मगर आशीष पुट्ठी तब होती है जब हम गलत काम करने लगते हैं। 2 पीटर उसका 2:12-22, इसको आप अंडरलाइन करते रहिएगा। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तूल हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सराहट अपने ही में आप ही सड़ जाएंगे। सुनिए, जब भी आप किसी कलीसिया के व्यक्ति को, कोई ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ है, कभी भी आप बोलते जा जाके तुम मर जा, हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सपोज आप अपने ऊपर ही बोलते हो कि मैं मर जाऊं, तो आप क्या बोल रहे हो? ये हथियार चलेगा तो सही, मगर ये वापस आएगा, क्योंकि ये वहां बैठ नहीं सकता। ये वहां बैठ नहीं सकता। नो कर्स, नो वैलिड कर्स, जब तक श्राप को आप मौका नहीं दो। एक चिड़िया उड़ रही है यहां से, क्या वो मेरे सर पे आके बैठ जाएगी? जब तक मैं उसको बैठने नहीं दूंगा। श्राप भी ऐसे ही है, जा जा तू के मर जा, तू ऐसी है, तू वैसा है। जब भी हम ये बोल रहे हैं, हम टेक्निकली अपने आप को श्राप दे रहे हैं। 2 बहनों के बीच में, जो दो मसीह लोग एक ही चर्च में आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे को, ना इसमें आपका फायदा है ना दूसरे बंदे का, मजा बीच में से शैतान उठा गया। जब पति पत्नी एक चर्च में जा रहे हैं और लड़ाई हो रही है, मजा बीच में से। मेरी बातें समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही हैं? सुनना, आगे आगे यहां पे बात खत्म नहीं हुई, आगे पढ़ते चलेंगे। दूसरों को बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्होंने दिन दोपहर को भोग विलास करने को भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। चंचल मन वाले, आज इधर कल उधर, ये जरा अंडरलाइन कर लेना। अगर आपका मन चंचल है, मन बावरा होता है, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बोलिए, खुदावन आज मेरा मन स्थिर कर, मैं तुझ में स्थिर होना चाहता हूं। उनका मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान यानी पश्चाताप की संतान नहीं है।
वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बेयोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पास्टर जी आके गलत काम कर जाओ, मैं मर जाऊं मगर गलत काम ना करूं। और आप भी ठान दो, गर्दन कटा लेनी है, गलत काम नहीं करना। मैंने बड़े फाइन भरे पंजाब के रास्ते में, घूस दे के निकलना आसान था, निकल सकता था, पैसे भी बच जाते, मगर गलत काम कर देता, शैतान का हिस्सेदार हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली के साथ भविष्यवक्ता को के बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अत्यंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा देते हैं जो भटके हुए हैं। हाँ, भटको हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। इनको नए क्रिश्चियंस, न्यू क्रिश्चियंस के बारे में बोला गया है। पौलुस यूं कहता है, नए मसीहों को लीडरशिप में मत लो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। चमकीले कपड़े पहन के घूम लिए, दो चार आदमी, बॉडीगार्ड, गाड़ी ये रख ली, सब किराए पे मिलता है, आपको मालूम है ना। यहां ऑडी गाड़ी किराए पे मिलती है, मैंने देखा है। शादी में उसके पास साइकिल नहीं है, मगर दुल्हन को ऑडी पे लेने आया है। दुल्हन को लगा बाप रे, बल्ले बल्ले मेरी है। फिर पहुंच गई अगले दिन, और अगले दिन ही कोर्ट का ये बैंक का नोटिस आया, वो इंस्टॉलमेंट नहीं गई ताड़ी। फिर होश ठिकाने आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ड्रामा करने में कितना टाइम लगता है? ऐसे चर्च है जहां पे गवाहियां निकालने के लिए टीम बनाई हुई है, जो गवाहियां नहीं भी होती उनको फैब्रिकेट किया जाता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। खुदावन का शुक्रिया हो कि हम ऐसे काम नहीं करते और ना करेंगे, क्योंकि जब वो आएगा बादलों पे उठना है। प्रॉब्लम क्या थी चर्च के साथ? यीशु मसीह के लिए वो तब भी तैयार नहीं थे, आज भी तैयार नहीं। मेरी बात को अभी यहां पर छोड़ना नहीं, मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूं। वे उन्हें स्वतंत्र करने के लिए प्रतिज्ञा तो करते हैं, आप ही सलाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। आप जिस चीज से हार जाते हैं, इसको अंडरलाइन, ये मतलब सोने से कीमती चीज है। अगर आपको पाप हरा दे रहा है, आजकल पाप करने के लिए कोई गलत जगह पे जाने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल फोन पे ही आपको मिल जाता है। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल फोन दरवाजे खोल देता है। और जिसके सामने आप हार जाते हो, आप उसके दास बन जाते हो। हम केवल प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार में नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस गए, तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से भी, मतलब एक बार दारू से निकला है और वापस दारू में जाके फंस गया, एक बार लड़की से निकला है दूसरी लड़की में जाके फंस गया है, तो पहली वाली प्रॉब्लम से भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आगे वचन यूं कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट को, यानी कि अपनी उल्टी और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती। ये बड़े कठोर वर्ड है, मगर ये सही वर्ड है। हम इनके ऊपर, हम कैसे इन चीजों को अपने ऊपर आने देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कहीं हमने अपने आप के साथ डील नहीं किया। अगर आज आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या आपने गुस्से के साथ डील किया? अगर आपको किसी बात पे लालच आ रहा है, क्या आपने उस लालच के साथ डील किया? सुनिएगा, एक सपना है, द बिग पंजाबी ड्रीम। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं आप सब हवाई जहाजों में घूमो, मुझे भी ले जाया करो, ठीक है? मैं चाहता हूं तुम्हारी बड़ी बड़ी पैलियां हो, उनके अंदर हेलीकॉप्टर से ऐसा हो कि ट्रैक्टर कम पड़ जाए, हेलीकॉप्टर से हमें उसके ऊपर खेती करनी पड़े। मगर हमारा ड्रीम क्या है? दूसरों की देखा देखी हम लालच में आ गए।
पिंदर का मुंडा कनेडा चला गया। पिंदर ने 3 पहले मतलब 3 मंजिला मकान बनाता, तो मेरा मुंडा भी कनेडा जाना चाहिए। अब किसी ने पिंदर के मुंडे को पूछा नहीं कि पिंदर दे मुंडे तूने उधर जाके किया की, उधर ड्रग्स बेचे, क्या बेचा? क्योंकि जो वहां हो सकता है वो यहां भी हो सकता है। बेवकूफ बनाते हैं। मैं कल किसी से बात कर रहा था, वो बोलते हैं कि इस जगह पे आ जाओ, आपकी सैलरी 3 लाख रुपए। मैं क्या यार, 3 लाख रुपए तो यहां नहीं मिलती। मैं क्या 10-20% ऊपर मिल सकती है, 30% ऊपर मिल सकती है, इतना थोड़ी ना रुपया मरा हुआ है। $1 75 रुपए का है, तो अगर आपको $1000 भी मिलते तो 75,000 हुए। मतलब ये 3 लाख कैसे हो सकता है? हमने मान ली, फिर एंड में जब मैंने उसको थोड़ा सा और चाबी भरी ना, पता चला कि एजेंट ने उस लड़के को बोला था कि तू बोल दे कि मेरी तनख्वाह इतनी हो गई है, मैं तेरे पैसे वापस करा दूंगा। वो बंदा जब आएगा ना, उसमें से तेरी कमीशन 10,000 रुपए बांध दूंगा। तो वो उसको फोन करके बोली जाए, हाँ भी, मैं पूछ तो सही काम कहां करता है। और जब थोड़ा और खोदा तो पता चला झाड़ू लगाने के लिए लगा हुआ कहीं पे। मैं झाड़ू वाले को कौन से को 3 लाख मिलते, यहां तो पढ़ा लिखा आदमी लाख रुपया ले आए तो बड़ी बात है। ये बिग कनेडियन ड्रीम है, और सारे लोग अपने घर से कर्जा उठा उठा के, पहलियां बेच बेच के कर रहे हैं। कई बार जाके देखो तो सही करता क्या है। हम इससे बाहर निकले, सच्चाई को जाने। अरे इंटरनेट है ना तुम्हारे पास, इंटरनेट है सबके पास, तो जाके चेक क्यों नहीं करते एवरेज सैलरी क्या है वहां की? क्यों? हमारे मन में लालच है। हम जल्दी से जल्दी शॉर्टकट चाहते हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और जो स्टेरॉइड खा के बॉडी बनाते हैं, पूछे 2-4 बॉडी ट्रेनर यहां पे हैं, वो गुब्बारे की तरह फिर उनकी हवा निकल जाती है। फिर 4 साल बाद 2 आदमी चाहिए होते हैं उनको टॉयलेट तक ले जाने के लिए, क्योंकि गोडे सूज जाते हैं उनके। तब तो बॉडी बना ली उसने, फिर जैसे ही एक्सरसाइज छोड़ी उसकी चमड़ी ऐसे ऐसे निकल रही है। हम स्टेरॉइड वाले मसीह नहीं है, हमने प्रभु यीशु के लहू से धोए हुए मसीह हैं। पक्का काम किया उसने हमारे साथ। मेरी बात समझ में आई है? दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है निकलोतियों का प्रॉब्लम। बालम की शिक्षा, निकलोतियंस। निकलोतियों का मतलब है, बालम के नाम का मतलब है ये, बाल का मतलब है कुछ भी नहीं, आम का मतलब है जो यूनानी में है लोग, कुछ भी नहीं लोग। बालाम का मतलब ये है कुछ भी नहीं लोग। और जो निकलोतियों का मतलब है वो उसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो जय पाते हैं, जीत जाते हैं। तो निकलोतियों के साथ ये प्रॉब्लम थी। बालाम की एक तो शिक्षा है कि आप पुट्ठा काम करते रहो, गलत जगहों के लिए हां बोलते रहो, गलत चीजें करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फायदा हो रहा है। निकलोती नहीं ऐसे, वो यूं कहते थे कि हम ना यार इतनी परसिक्यूशन क्यों से, परसिक्यूशन सताव क्यों से। जाते हैं मंदिर में, संडे को चर्च आ जाएंगे, मंदिर में जाते हैं, इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, प्रसाद प्रसूद भी खा लेते हैं, क्या पता हम इनको चर्च में ले आए हैं? तुम खुद कीचड़ में गिर गए हो, दूसरे को कीचड़ से कहां से निकालोगे? तो निकलोतियन ये जो थे, ये कहते हैं सब चलता है। आज कैथोलिक चर्च में, हम फजिलका में मीटिंग करने जा रहे थे, जेकब अभी यहां नहीं है। कैथोलिक चर्च ने हमारे बंदे को धमकाया, वो ऐसा डर गया मीटिंग से। वो भी कौन सी मीटिंग? गॉस्पल, फुल गॉस्पल मीटिंग। कैथोलिक चर्च ने हमारे बंदे को ऐसा धमकाया कि वो हमारा फोन नहीं चुक रहा। 19 तारीख की मीटिंग, 15 तारीख की मीटिंग प्लान थी फजल के अंदर। मैं खुले में बोलता हूं, मेरे को डर है कि आज सवेरे की न्यूज है, बिशप बन गया है एक हिजड़ा, वो भी पैदाइशी नहीं, जिसने अपने आप को बनाया है ट्रांसजेंडर। बैप्टिस्ट चर्च के अंदर समलैंगिक विवाहों के लिए फुल आजादी करो, तुम गे चर्च बनाओ जहां पे सारे समलैंगिक लोग आएंगे और जो वचन के खिलाफ है मिलेंगे। हमको टॉलरेंस चाहिए, टॉलरेट करो, टॉलरेट सिन, टॉलरेट करते रहो, सब टॉलरेट करते रहो, सबको टॉलरेट करो, सबको टॉलरेट करो। ये निकलोतियों की यही प्रॉब्लम थी, सब चीज टॉलरेट करते जाओ। मगर 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 वचन कहता है कि मैं जब आऊंगा ना, मैं हिसाब लूंगा, मैं आऊंगा, हिसाब लूंगा।
सवाल यह है कि हम जब गलत चीजों को देखते हैं, गलत चीजों को फॉलो करते हैं, हम वो चीज करने लगते हैं। कितनी बार आपने गलत बातों को फॉलो किया है? आप एक सेकंड लीजिए, कितनी बार आपकी फेथ की वॉक में या फेथ की लड़ाई में आपने गलत चीजों को फॉलो किया? फॉलो इसलिए किया है क्योंकि वो कॉमन है, कोई उसको टोकता नहीं, कोई उसको अरे टोक दूंगा तो मेरा चर्च छोड़ जाएंगे। अबे छोड़ जाते हैं तो छोड़ जाओ भाई, स्वर्ग तो नहीं ले जा पा रहे, तो तुम्हारा काम उनको चर्च में रखना नहीं है, तुम्हारा काम उनको स्वर्ग में रखना है। छोड़ जाते हैं तो छोड़ जाओ, क्योंकि वो चर्च स्वर्ग नहीं जा रहे। होता क्या है जब हम इन चीजों में पड़ जाते हैं? नंबर 1, शैतान आपका सगा नहीं है, यह बात याद रखनी। वो आपको एक जगह से फायदा देगा, दूसरी जगह पे जरूर पकड़ेगा। वो आपका सगा बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपकी जिंदगी पावरलेस हो जाती है। मालूम है क्यों? मैं चाहता हूं यह वचन हम मिलके पढ़ेंगे। सभो उपदेश 8:4। मैं चाहता हूं इसको हम सब मिलके पढ़ें। ये वचन नहीं है, बाइबल यूहन्ना बोलता है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। ये यीशु मसीह है। ये छोटे फॉर्म में यीशु मसीह हमारे हाथ में है। हाँ, उपदेशक उसके 8 पे निकालेंगे और उसकी 4 को पढ़ेंगे, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। आप वचन में चलेंगे, आपकी लाइफ में सामर्थ बनी रहेगी। आप वचन से बाहर जाएंगे, आप पावरलेस हो जाएंगे। आप वचन में चलिए, कितनी भी टेढ़ी सिचुएशन है वो आपके फेवर में चेंज हो जाएगी, बदल जाएंगे हालात। आप वचन से बाहर जाएंगे, गलत कामों को करेंगे, वो पावर नहीं रहेगी, वो कन्विक्शन ही नहीं रहेगी। आप वचन में बने रहिए। हम में से कितने लोग फॉल्स प्रैक्टिसेस में, झूठी शिक्षाओं में या झूठी बातों में पड़ गए क्योंकि हमें सही बात का पता नहीं था। क्योंकि हम में से आधे लोग बाइबल नहीं पढ़ते अपने घरों में, सुन लेते हैं, बैठ जाइदा है। ये क्या होता है बैठ जाइदा है? मैं खाना खाऊंगा, मेरे खाना खाने से आपका पेट थोड़ी ना भरेगा। आपको अपना खाना खाना पड़ेगा, अपनी थाली में डालकर। मेरी थाली देखकर आप खुश नहीं हो, खुश हो सकते हैं कि वाह क्या सुंदर थाली लगाई है, मगर उससे आपका पेट नहीं भरेगा। बदलाव हमने चाहिए, हमें पावर चाहिए, तो वचन में चलना जरूरी है। राजा का वचन जिस जगह पे है वहां पर पावर है। यीशु मसीह कहता है तुम मेरे वचन का प्रचार करो, चिन्ह और चमत्कार से उसको स्थापित मैं करूंगा, मैं करूंगा। आप उसके वचन पे चलो, आपकी लाइफ में देखो क्या क्या गड़बड़े हैं वो सही हो जाएंगी। उस वचन को सुनो नहीं, उसको मानो। वो सामर्थ है, वो पावर है। और कई बार हमको लगता है पावर हमारे पास नहीं है क्योंकि हम चल नहीं रहे इसके ऊपर, चल नहीं रहे हम इसके ऊपर, इसलिए हमें लगता है हम पावरलेस हैं। आज मैं आपको बताता हूं, आप सबसे ज्यादा पावरफुल जनरेशन है। आप ऐसी चुनी हुई कौम है जिसको खुदावन ने चुन के अलग किया है ताकि आप असर ला सके, आप बदलाव ला सके, आप चेंज ला सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बदलाव लाने वाले पीढ़ी है। बोलो सामर्थ का वचन मुझे चाहिए पिता, वो सामर्थ का रेमा वचन मुझे चाहिए। परमेश्वर मेरे अंदर उड़ेल, वो प्रकाशित वचन तू मेरे अंदर उड़ेल, वो मेरी जबानों पर बना रहे। आज मैं मुंह से गालियां नहीं दूंगी, बद्दुआएं नहीं दूंगी, मगर तेरे वचन को अपने मुंह से बोलूंगी। जब जब आप वचन बोल के प्रार्थना करते हैं, शैतान आपके घर से भागता है। आप बोल के आज करने लगिए। आज अपना बाइबल उठाइए और जिस जगह के ऊपर आप फंस रहे हैं आप वहां पे वचन पढ़ पढ़ के प्रार्थना कीजिए। वचन पढ़ने का प्रार्थना करना कैसा है? भजन संहिता 91, आइए खोल के, मैं ये सबको पता ही होगा। यहां पे लिखा है जो की जगह अपना नाम जोड़ दीजिए। बोलिए जो नहीं अपना बोलिए। मैं आपका नाम क्या? इंद्रजीत, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। इंद्रजीत सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं इंद्रजीत यहोवा के विषय में यह कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ ठहरा है। मैं इंद्रजीत यूं कहूंगा कि मेरा परमेश्वर, उसके ऊपर मैं भरोसा रखूंगा। वो इंद्रजीत को बहेलिए के जाल से बचाएगा। प्रार्थना ऐसे करो,
वचन को बोलो कि ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो, अपने घरों के ऊपर प्रार्थना करो, क्लेम करो इन वचनों को, अपने बच्चों के ऊपर क्लेम करो इन वचनों को। अपने बच्चों को जब आप स्कूल के लिए सवेरे भेजते हैं, प्रार्थना करके भेजिए। आप जब अपने कामों के लिए निकलते हैं, प्रार्थना करके निकलिए, क्लेम करिए, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, मैं आज अपने ऊपर लेता हूं इसको, ये कलाम मेरे लिए लिखा गया है, ये पावरफुल वचन है, मैं इसके ऊपर चलूंगा, मैं इससे अलग नहीं होऊंगा। दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक ठहरा है ताकि मैं ठोकर ना खाऊं। इन वचनों को क्लेम करना सीखिए, इन वचनों पे खड़े रहना सीखिए, बिलाम से दूर रहिए। हिपोक्रेसी की जगह नहीं है। हिपोक्रेसी की पंजाबी की होगी इंद्रजीत, हिपोक्रेसी का मतलब नाटक, समझ लो, कहते कुछ है करते कुछ है, वो हिपोक्रेट है। जो कहते हैं हम वही करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कहता है वही करता है। उसका एक भी, वो आसमान हिल सकता है, सूरज और चांद अपनी जगह बदल सकते हैं, मगर उसके मुंह से निकला हुआ एक वचन वो नहीं बदलेगा। वो अपने वचन पर खड़े रहने वाला परमेश्वर है। प्रॉब्लम ये होती है जब हम दूसरों को देखते हैं हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, दूसरों को देखते हैं हमसे ज्यादा कामयाब हो रहे हैं और हम कामयाब नहीं हो पा रहे, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। थामो, रुको, चंचल मत बनो। उस चंचल मन को बोलो ठहर जा, तेरा टाइम आएगा। बोलो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, हम ब्लेस होंगे। परमेश्वर ने रखा मेरे लिए, मुझे पुट्ठे काम करने की लोड़ नहीं है, मैं ब्लेस होऊंगा, मेरा टाइम आएगा, क्योंकि मेरा टाइम का परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें। इफ यू ब्रेक इनटू प्रेजेस, जस्ट ब्रेक इनटू प्रेजेस। शुक्रगुजारी करिए, शुक्रगुजारी करिए, शुक्रगुजारी करिए कि खुदावन की रूह हमारे बीच में काम करे, खुदावन की रूह हमारे बीच में काम करे। परमेश्वर मैं तेरे कलाम पे खड़ा रहूंगा। अगर किसी के मन में भी ऐसी बातें आई हैं, आपने गलत चीजों को, गलत शिक्षाओं को किसी और के देखते हुए, हो सकता है आपके माँ बाप जो प्रभु में होते हुए भी प्रभु में ना हो और गलत जगहों पर जाते रहे और आप भुलेखे से चले गए। हो सकता है आपकी कलीसिया में लोग, आप कैसी कुछ ऐसी जगहों से आए हैं जहां पे झूठ बोलना, गलत काम करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फायदा होना चाहिए। आज हम उसको तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज हम उसको तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर बाबा की ताकत जो आपको गरीब करती है, हर बाबा की ताकत जो आपको बीमार करती है, हर बाबा की ताकत जो आपको भुलेखे में डालती है, आइए हम उसके खिलाफ प्रार्थना करें। हर एक ऐसी चीज जो हमको बिलाम की तरह लोगों के ऊपर श्राप डालने के लिए बोलती है, जो हमको निकलोतियों की तरह समझौता या कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीने के लिए बोलती है, जो हमसे व्यभिचार करवाती है, जो हमसे गलत काम करवाती है, मूर्तों के आगे ले जाती है। कई बार हमने अपनी मूर्त खुद ही बने हुए हैं कि मैं नहीं बर्दाश्त करनी, मैं नहीं बर्दाश्त करता, कहते मैं आज सब चीजों को हटाता हूं। दीन बनिए, हलीम बनिए, मगर दीन बनने का एक प्रॉब्लम भी है, उसको भी हैंडल करना सीखना पड़ता है। जैसे ही आप दीन बनते हो, लोगों को लगता है आप कारपेट हो, पांव झाड़ के चल देते हैं। कभी और इसके बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह यूं कहता है कफरनूम को कि कफरनूम, अगर तेरे जैसे सामर्थ के काम सदोम एंड गमोरा में होते तो अभी तक वो मारे नहीं गए होते। कई बार हम यीशु मसीह को देखते हैं, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और फिर भी पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिलाम की शिक्षाएं, ये निकलोतियों के तरीके हमारी लाइफ में। आप स्वर्ग के वारिस हैं, यू नो, स्वर्ग। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह के सामने मार्ग प्रिपेयर कर रहा था, लूका 7 को पढ़ना घर जाके, उसको जेल में डाल देते हैं। वो यीशु मसीह को बोलता है कि तू ही है या हम किसी और को का इंतजार करें। यीशु मसीह उसका जवाब पता क्या देता? वो ये नहीं कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं ही कवारी में से पैदा हुआ, मैंने सारी प्रोफेसीज को पूरा किया। वो कहता है लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, अंधे देख रहे, सुसमाचार गरीबों को सुनाया जा रहा है, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं, जा। अगर ये आपकी लाइफ में हो रहा है, आप स्वर्गीय राज में बैठे हो। शैतान को झूठ बोलने मत दो। लेट हिम नॉट लाई टू यू। आप बैठे हो, आपके पास ताकत है,
आज शायद मेरी जेब में पैसे नहीं है, मगर आएंगे अगर मैं उस खरी शिक्षा के ऊपर खड़ा रहा, मैं उन जगहों के ऊपर खड़ा रहा। आएंगे, हो ही नहीं सकता। मेरा बाप मुझे कभी खाली जेब खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। आएगा, होगा मेरे लिए, मेरे परिवार में होगा। ये कन्विक्शन, यही तो फेथ है, यही तो फेथ है। और क्या फेथ है? होगा मेरे लिए, मेरी जिंदगी में होगा। सारी चीजें होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देखूंगा इसको होते हुए, मेरी लाइफ में मैं इसको देखूंगा, मेरी जिंदगी में मैं इसको होता हुआ देखूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए। अपने मुंह को खोलिए और अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए है, हर आंख बंद रहे और आप अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं इस बिलाम की शिक्षा को। अगर आपने ऐसी शिक्षाएं अपनी लाइफ में देखी, अपने आप किया है, ये निकलौतियों के काम आपने किए हैं, इस यार सारे खड़े हो गए, तो आज आप उनसे मन फिराएंगे। कुत्ता अपनी छांट की तरफ वापस नहीं जाएगा। हम नहीं है, हम परमेश्वर की इमेज में बनाए हैं, हम कोई कुत्ता नहीं है। आपका काम है उस इमेज को बरकरार रखना। आप उसकी सूरत और उसकी सीरत में बनाए गए हैं। द मोस्ट पावरफुल गॉड, आप सबसे ऊंचे परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा यूं कहता